जय जिनेंद्र। नमस्कार आप सभी को। मैं डॉक्टर निकिता बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल। सर्दियों का मौसम चल रहा है और खाना सबको गर्म ही पसंद आता है, लेकिन कुछ फूड आइटम्स ऐसे होते हैं जिनको अगर आप वापस गर्म करते हैं बनाने के बाद तो वो फायदे की बजाय नुकसान कर देते हैं। हालांकि अधिकतर फूड आइटम्स जो होते हैं उनको आप गर्म करते हैं तो उनके पोषक तत्वों में कमी आती है, लेकिन कुछ फूड आइटम्स में क्या होता है, नाइट्रेट होता है वो नाइट्राइट में बदल जाता है और जो पोषक तत्व हैं वो पोषक तत्व की जगह जहरीले तत्वों का काम कर लेते हैं। फूड पॉइजनिंग तक हो सकती है, आपके शरीर को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंच सकता है, अपच हो सकती है, उल्टी दस्त हो सकती है। तो इस वीडियो में उन्हीं फूड आइटम्स के बारे में बात करेंगे कि अगर उन चीज़ों का आप बार बार गर्म करेंगे तो नुकसान आपको पहुंचाएंगे। तो कौन कौन से तत्व हैं, कौन कौन से भोजन है, कौन कौन से फूड आइटम्स है जिनको आपको बार बार गर्म नहीं करना चाहिए जिससे आप उसके होने वाले नुकसान से बच सकें। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, पूरा देखिएगा ताकि आप इसके हर एक मिनट का लाभ ले सकें। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हुए, अगर आप चैनल पर नए हैं और पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पर जरूर क्लिक कीजिएगा ताकि आगे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप मेरे चैनल का लाभ ले सकें। तो सबसे पहला फूड आइटम जो गर्म करने पर यानी कि वापस गर्म करने पर आपको नुकसान पहुंचा सकता है वो है चाय। क्योंकि चाय घरों में बहुत ज़्यादा बनती है और कई बार क्या होता है, बहुत सारे जने होते हैं, एक जने को दिया और सारी इकट्ठी बना ली, उसके बाद उसको वापस गर्म करके दिया, तो ये बहुत ही फॉल्स प्रैक्टिस है, बहुत ही माल प्रैक्टिस है। रीज़न है कि इसको इस तरह की चाय पीने से, बार बार गर्म करी हुई चाय पीने से क्या होता है, जो चाय की पत्ती होती है उसका निकोटीन जो है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में निकल जाता है और ये आपको उल्टी दस्त कॉज कर सकता है, आपके पेट के अपच का कारण बन सकता है, बहुत ज़्यादा ब्लॉटिंग की समस्या इसकी वजह से हो सकती है। तो चाय को बार बार गर्म करके ना पिए। पके हुए चावल जो हैं उनको भी अगर आप बार बार गर्म करते हैं तो ये इसमें हानिकारक चीज़ें पैदा हो जाती है, हानिकारक तत्व पैदा हो जाते हैं। चावल गर्म होने के बाद, बार बार गर्म होने के बाद कुछ कड़क पड़ जाते हैं तो कई बार डाइजेशन में भी अपसेट होने लगता है, गैस और ब्लॉटिंग की समस्या भी होने लगती है और काफ़ी लोगों में कब्ज या कॉन्स्टिपेशन या डायरिया या दस्त की भी कंडीशन ला सकता है। और अगर आप चावल, पुराने चावल है, रात के चावल है, उसको सुबह गर्म करके खाते हैं तो वो एक तरह से बासी चावल हो गए। वो पाइल्स, फिशर, फिस्टुला यानी कि जो आपके नीचे का रेक्टम है, एरिनल एरिया है, वहाँ पे आपको ट्रबल कॉज कर सकता है। तो चावल बिल्कुल भी गर्म करके बार बार ना खाएं। दूसरी चीज होती है दूध। दूध नॉर्मली एक बार हम उबालते हैं जब हमारे घरों में आता है, उसको उबालना बिल्कुल ज़रूरी है, लेकिन जब आप पीते हैं उसको एक बार आप गर्म करते हैं तो ठीक है, लेकिन अगर उसको आप बार बार गर्म कर रहे हैं, एक बार गर्म करने के बाद बार बार गर्म कर रहे हैं तो धीरे धीरे क्या होता है, उसके पोषक तत्वों में कमी आ जाती है और उसमें एसिड भी ज़्यादा बनने लग जाता है। तो बार बार गर्म बिल्कुल नहीं करें दूध को, नहीं तो उसके पोषक तत्व भी खत्म होंगे और ये आपके अपच का कारण बन सकता है। तीसरी चीज़ जो है, जो बहुत ज़्यादा खाई जाती है घरों में, वो है आलू। आलू को अगर आप एक बार बनाते हैं ठीक है, लेकिन वापस आप जब भी उसको खा रहे हैं बार बार अगर उसको आप गर्म कर रहे हैं तो बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि इससे उसके न केवल पोषक तत्व खत्म होंगे, ये भी आपके गैस की समस्या पैदा करने में मदद करेगा फिर। इसलिए आपको आलू को भी बार बार गर्म नहीं करना चाहिए। फोर्थ जो चीज़ है वो है पालक। क्योंकि अभी सर्दियां हैं, पालक बहुत ज़्यादा खाई जा रही है, तो पालक की सब्जी अगर एक बार आप बनाते हैं तो ठीक है, लेकिन अगर उसको आप वापस गर्म करते हैं तो उसमें जो नाइट्रेट होता है वो नाइट्रेट में बदलने लगता है और ये आपको फूड पॉइजनिंग तक कॉज कर सकता है। नेक्स्ट जो चीज़ है उसका नाम है चुकंदर। चुकंदर यानी कि बीट रूट, इसमें भरपूर मात्रा में पोषक तत्व होते हैं, बहुत ज़्यादा फाइबर होता है, बहुत ज़्यादा आयरन रिच फूड है और आपके डाइजेशन को अपडेट करने में बहुत अच्छा काम करता है, लीवर को मजबूत बनाता है। जिन लोगों को खून की कमी है वो बीट रूट खा के अपने खून की कमी को भी पूर्ति कर सकते हैं। इसका जूस भी बहुत फायदेमंद होता है, इवन गॉल ब्लैडर स्टोन्स निकलने में भी ये मदद करता है। लेकिन अगर ये चुकंदर आप कच्चा खाते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, सलाद के रूप में खाते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसका हलवा या इसकी वेजिटेबल्स के रूप में सब्जी बनाकर भी खा रहे हैं, पका कर भी खा रहे हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन इस चुकंदर को सब्जी बनाने के बाद, हलवा बनाने के बाद अगर आप इसको बार बार खत्म गर्म करते हैं तो इसका क्या होता है, वापस सिंपल नाइट्रेट जो होती है, जो अच्छा पोषक तत्व होता है इसके अंदर, वो वापस नाइट्रेट में बदलता है और एक तरह का जहर का काम करता है। यानी कि चुकंदर को अगर आप गर्म करके बार बार खा रहे हैं तो ये आपके लिए हानिकारक साबित हो सकता है। नेक्स्ट जो चीज़ है जो आपको वापस गर्म करके नहीं खानी चाहिए वो है फ्राइड फूड। फ्राइड फूड कोई से भी हो सकते हैं, आलू, कचौरी, समोसा, जो भी होते हैं तेल से में फ्राइड करके जो भी बनाए जाते हैं, इनको अगर आप वापस गर्म करते हैं तो ना केवल इनके पोषक तत्व खत्म होते हैं, बल्कि जो वो तेल होता है उसके ऊपर का वो वापस गर्म होएगा और ये आपको फिर फूड पॉइजनिंग कॉज कर सकता है, आपके डाइजेशन में प्रॉब्लम कॉज कर सकता है। नेक्स्ट कुकिंग ऑयल ही लेते हैं। जो कुकिंग ऑयल आप एक बार यूज ले लेते हैं,
उसके अंदर आप एक बार डीप फ्राई कर लेते हैं, चाहे वो पूरी हो, चाहे कचौरी हो, समोसे हो, कुछ भी तलने वाली चीज जो आप कुकिंग ऑयल में यूज करते हैं, तो उसके बाद क्या होता है, कुछ तेल जो होता है वो बचा रह जाता है। अगर इस तेल को आप वापस गर्म करके फ्राइंग में या किसी भी चीज में लेते हैं, बार बार आप उस तेल को यूज करते हैं, तो ये भी बहुत जहर का काम करता है, आपके लिए बहुत ज्यादा हानिकारक साबित हो सकता है। तो क्या करें, तेल फेंक दें। बहुत सारे पर्सन से जब मैं बात करती हूँ तो बोलते हैं कि इतना सारा तेल फेंकना क्या सही रहेगा? तो नहीं, क्या करिए, आप क्वांटिटी में कम लीजिए तेल। आपको फ्राइंग के लिए चाहिए तेल, तो आप क्या करिए, बहुत कम क्वांटिटी में जितने आपको जरूरत है उतना ही लीजिए। उसके बाद जो तेल बचा रहता है उसको आप गरम मत कीजिए डायरेक्ट। क्या करें, 40% वो तेल ले लीजिए और उसके अंदर 60% नया ऑयल मिला लीजिए। एक बर्तन में या एक डिब्बे में आप उसको बंद करके रख लीजिए। फिर आप जब सब्जी बनाते तो दोनों मिक्स किया हुआ जो तेल है उसको आप लेके यूज में ले सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रखिए कि वो जो तेल है जो आपने डीप फ्राई करके यूज में लिया, वो जो तेल है वो सिर्फ एक बार ही उसमें कोई भी चीज तली हुई होनी चाहिए, तो ये आपको इतना नुकसान नहीं करेगा। और जो उसके तत्व उसके अंदर होंगे, हानिकारक तत्व होंगे, वो भी इतने ज्यादा आपको प्रॉब्लम नहीं करेंगे। बार बार अगर आप उसको फ्राई करते हैं तो उसके अंदर हानिकारक तत्व पैदा हो जाते हैं। इसीलिए मार्केट की जो चीजें होती है उनमें बार बार जो ऑयल यूज किया होता है उससे बीमार पड़ने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। नेक्स्ट जो चीज है जो आपको बार बार गर्म करके नहीं खानी चाहिए, उस चीज का नाम है मशरूम। मशरूम भरपूर प्रोटीन का स्रोत होता है और काफी मात्रा में इसमें पोषक तत्व, खनिज लवण, बहुत सारे विटामिन भी होते हैं। आप मशरूम की सब्जी बनाकर खाते हैं, नो प्रॉब्लम। सलाद के रूप में खाते हैं, नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर आपने एक बार सब्जी बना ली है, उसको वापस मशरूम का अगर आप गर्म करके खा रहे हैं तो ये भी आपके लिए हानिकारक हो सकता है। प्रोटीन की और पोषक तत्वों की तो कमी होती ही है, जैसा कि दूध में होता है कि अगर आप दूध को बार बार उबालते हैं तो उसमें कैल्शियम, प्रोटीन और जो पोषक तत्व है उनकी कमी तो होती है। सेम चीज मशरूम में भी होती है। प्रोटीन, पोषक तत्व जो भी है इसके सारे, वो तो कम होते हैं। साथ में क्या होता है, बार बार गर्म करने से इसमें कुछ हानिकारक तत्व पैदा हो जाते हैं और फिर ये आपकी सेहत को नुकसान पहुंचाते हैं। तो मशरूम भी एक ऐसी चीज है जो आपको बार बार गर्म करके नहीं खानी चाहिए। अब बात करते हैं नेक्स्ट, दालें और सब्जी। तो दालें और सब्जी भी ऐसी चीज है कि इसको एक बार आप बना लेते हैं, उसके बाद अगर वापस गर्म करते हैं तो ये आपको नुकसान पहुंचाएगी। हरी पत्तेदार सब्जियां हो, नॉर्मल सब्जी हो या दालें हो, इनको अगर आप बार बार गर्म करते हैं बनाने के बाद तो ये आपके हानिकारक तत्व पैदा कर देती है। तो दालों में आप एक चीज कर सकते हैं, क्योंकि ठंड में ये बात बिल्कुल सही है कि बिल्कुल ठंडा खाना नहीं खाया जाता है, और अगर हल्का गर्म कर लेते हैं कुछ बैक्टीरिया भी खत्म हो जाते हैं। अगर खाना पड़ा हुआ है 2 घंटे बाद आप खा रहे हैं तो उसको आप गर्म कर लेते हैं तो कुछ बैक्टीरिया भी खत्म हो जाता है। लेकिन ये चीज भी उतनी ही सही है, बैक्टीरिया खत्म हो जाते हैं लेकिन जो उनकी टॉक्सिसिटी है वो उससे खत्म नहीं होती। तो आप एक चीज कर सकते हैं कि जैसे आपने दाल उबाल ली है, उसके बाद आप उसका तड़का लगा रहे हैं, तो आप तड़का लगा के दाल उसमें डाल दीजिए। उस दाल को गर्म मत कीजिए वापस, फिर जब आप उसको खा रहे हैं तब आप उसको उबाल सकते हैं, जिससे कि क्या होगा, बार बार गर्म करने वाली चीज नहीं होएगी। क्योंकि जितनी बार ज्यादा आप गर्म करते हैं उतनी बार ऐसा होता है कि हानिकारक तत्व पैदा होते हैं। तो जितना आपको पोर्शन चाहिए उतना ही गर्म कीजिए, तो बार बार गर्म करने वाली चीजों से आप बच जाएंगे। तो दालें और सब्जी में आप ये सब चीज यूज कर सकते हैं, जिससे कि आपका जो पोषक तत्व है खाने का, भोजन का, वो पूरा बना रहे, पोषक तत्व भी बने रहे और आपका जो टेस्ट है वो भी बना रहे और आप गर्म भी खा पाए। तो यही था वीडियो खाने की चीज़ों के बारे में कि किन चीज़ों को गर्म करके आपको नुकसान पहुंचा सकता है बार बार गर्म करने से। हालांकि सारे ही भोजन, जितनी भी खाने की चीज़ें होती है, उसको अगर आप बार बार गर्म करते हैं तो वो नुकसानदायक ही है। लेकिन स्पेशली ये सारे जो फूड है, इनको अगर आप बार बार गर्म करते हैं तो ना केवल पोषक तत्व खत्म होते हैं बल्कि वो हानिकारक चीज़ों में भी बदल जाता है। तो बार बार गर्म नहीं करें और अपने फूड के जो पोषक तत्व हैं उसको बनाए रखिए। तो यही था वीडियो इसके बारे में। कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा। लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा। किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए आप मुझसे शेयर कर सकते हैं, मैं पूरा ट्राई करूंगी इस टॉपिक पे वीडियो बनाने का। कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।